आप सभी का मुंडा मैच पे स्वागत है। काफी समय हो गया आप लोगों से मिले हुए, मन भी नहीं लग रहा है गाँव में। दिन पता ना कैसे कट रहा है। आप लोग का भी आशा करते हैं कि ऐसा ही कटता होगा जिससे मेरा कट रहा है। बहुत सारे बच्चे यह व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज डाल रहे थे कि सर क्लास कब खुलेगा, क्या होगा क्या ना होगा। तो क्लास खुलेगा कि क्या होगा क्या ना होगा, यह तो अभी हमको लगता है कि टोटल वर्ल्ड ही नहीं जानता है कि कब क्या होगा। क्योंकि जब तक कोरोना का वैक्सीन बनेगा नहीं तब तक कोई भी ट्रेन पटरी पे आने वाली है वह ना, चाहे वह जिंदगी वाली ट्रेन हो या वह रियल ट्रेन हो। आप सभी लोग बेकार का बातें छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आप लोग के दिमाग में आजकल एक नया डाउट उठ रहा है कि क्या सर जॉब होगा कि ना होगा, यह एग्जाम कब होगा, वह एग्जाम कब होगा। पागल, एग्जाम कब होगा कब ना होगा इससे क्या मतलब है। हम लोग अभी पढ़ते रहते हैं, जब एग्जाम होगा तब एग्जाम देंगे, जाके जबरदस्त एग्जाम देंगे, वहां पे पहला बार में जॉब लेंगे। वहां पे आप सभी आदमी सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या सर भारत की आर्थिक स्थिति गिर जाएगी तो जॉब आएगा कि ना आएगा। पागल, यह भारत 1947 का भारत है, यह भारत 2020 का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। यह 21वीं सदी में पार्टनर साहब हम सब आदमी रिकवर करेंगे। भारत यूथों का देश है। यहाँ पे 70%, 60 से 70% जनसंख्या यूथ है। हम लोग वैसे भी बहुत वर्ल्ड में कोरोना में आगे निकल रहे हैं, बहुत स्लो मोशन में कोरोना बढ़ रहा है हम लोग के देश में। तो हम लोग रिकवर करेंगे। आप लोग इस सब चीज पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई कीजिए। हम लोग पढ़ाई का पैटर्न कुछ अजीब टाइप से रखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पर डे हम अबाउट 3 आवर का वीडियो पक्का डालेंगे। और बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो उस सब आप लोग हम पे छोड़ दीजिए। हम सब बैच को एक साथ लेकर चलेंगे, जिससे कि हमको अभी याद आ रहा है कि 7:30 बजे के बैच में शायद परसेंटेज स्टार्ट करना था, 9 बजे के बैच में शायद टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करना था, और 10:30 बजे के बैच में शायद रेशियो स्टार्ट करना था। तो हम बहुत सोचे, उसके बाद यह डिसीजन पे चले हैं कि ऐसा पढ़ाते हैं कि टोटल बैच का एक ही बार में कवर हो। इसीलिए हम लोग अर्थमेटिक को शुरू से ना पढ़ के अंतिम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप पढ़ते हैं। हाँ, एक और बात, पढ़ने के समय हम लोग का वही कोचिंग वाला व्यू, वही कोचिंग वाला रुतबा सब रहेगा कि हम लोग इना की यूट्यूब पे सर 5 गो 6 गो क्वेश्चन ऐसे ना पढ़ेंगे। और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एगो चैप्टर में लिमिट को क्रॉस करेंगे पक्का। आप लोग जब एक वीडियो 1 घंटा का देख सकते हैं तो चैप्टर का 8 वीडियो भी आप लोग 8 घंटे का देख सकते हैं। और ऐसे भी लॉकडाउन में आपके पास समय काफी है, इसीलिए आप सब आदमी ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और इसके साथ में हम एक और चीज सोचे हैं, आप सब आदमी को सोचे हैं, देखेंगे आगे 2-3 दिन में इसका डिसीजन ले भी लेंगे। आप सब आदमी को हम लोग पर डे एक सीजीएल का सेट प्रोवाइड कराएंगे। सेट में 50 क्वेश्चन रहेगा, 2010-11 से उठाएंगे सब सेट। 50 क्वेश्चन रहेगा तो 50 क्वेश्चन में पार्टनर साहब लोग हम वैसा 15 क्वेश्चन खोजेंगे जो सबसे हार्ड हो, जो ऐसा लगे कि एवरेज लड़का को दिक्कत करे, उसी क्वेश्चन का हम यहाँ से सोल्यूशन देंगे। ऐसे भी 35 क्वेश्चन पार्टनर साहब, अगर आज के डेट में किसी से अटेम्प्ट अपने आप से ना होता है तो तैयारी करना बेकार है। 35 क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, और अपने अबाउट अपने स्तर से हम 15 क्वेश्चन खोज लेंगे जो कि बहुत ही हार्ड हो। बहुत हार्ड तो एग्जाम पूछता नहीं है, ऐसा ही पूछता है कि विद्यार्थी वहां पे 100 में 100% स्कोर करके है।
तो हम लोग ज्यादा भाषण वाषण कम देंगे। अब तो रोज देना है भाषण, बहुत दिन से बंद था लेकिन अब तो रोज देना है, क्योंकि हम लोग वीडियो में है। वीडियो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा साइज का होगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए सब बैच को मिलाते हुए हम लोग पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, आप सब आदमी पार्टनरशिप का तो हिंदी अपने आप से जानते होंगे, इंग्लिश पे नहीं जाना है, वही क्लास वाली बात। कहे कि हम लोग अभी मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का मैटर नहीं है यहाँ पे। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि हमको मैथ पढ़ाते समय अंग्रेजी में एप्पल का भी स्पेलिंग याद नहीं रहता है। चलिए, पार्टनरशिप, साझेदारी, इसके नाम से ही स्पष्ट है पार्टनरशिप। आप लोग अपने मन से सोचिए, सब आदमी क्या लगता है, अगर किसी बिजनेस में, यदि किसी बिजनेस में कोई एक बंदा, यदि किसी बिजनेस को कोई एक बंदा स्टार्ट करे तो क्या वह बिजनेस पार्टनरशिप में होना कहलाएगा? ना। एक बंदा यदि बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वह पार्टनरशिप में होना नहीं कहला सकता है। पार्टनरशिप में कोई भी धंधा तभी स्टार्ट होना कहलाएगा जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तब। फिर से सुनिए ध्यान से, पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तभी कहलाएगा जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिए, जो भी डिफिनेशन हो उसको लिखिए। हम लोग पहले थ्योरी ही पढ़ेंगे, नेट अपने कोचिंग के जैसे, उसके बाद अथाह क्वेश्चन के पैटर्न पे चलेंगे हम सब आदमी। तो यहाँ से जो भी डिफिनेशन होगा आप सब आदमी लिखते रहिए। उसके बाद जो भी थ्योरी में पढ़ाएंगे, अगर हो सके तो उसको आप लोग वीडियो को पुश करके उतार भी सकते हैं, ना तो वहां से स्क्रीनशॉट करके बाद में उतार सकते हैं, या आपका मर्जी है। ठीक है पार्टनर, आते हैं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो रियल मायने में यही होगा कि पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ तभी कहलाएगा जब कम से कम दो पार्टनर रहेंगे तब, या तो दो पार्टनर या तो दो से ज्यादा पार्टनर। यदि किसी बिजनेस को दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर स्टार्ट करेंगे तो वह बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट होना कहलाएगा। आशा करते हैं कि आप सब आदमी को पार्टनरशिप का डिफिनेशन समझ में आया होगा कि कोई भी बिजनेस को दो या दो से ज्यादा लोग स्टार्ट करेंगे मिलकर, तभी वह बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट होना कहलाएगा। चलिए अगला स्टेप, पार्टनरशिप का सबसे ब्रांड मैटर। पार्टनरशिप का सबसे ब्रांड मैटर कि मैथ में पार्टनर दो तरह के होते हैं। मैथ में पार्टनर दो तरह के होते हैं। मैथ में पार्टनर दो तरह के होते हैं। आप लोग समझिए उस बात को बढ़िया से। दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम न है जिस एग्जाम में ये बात का यूज न हुआ हो। ऐसे भी पार्टनरशिप है तो बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन एग्जाम में हमेशा हमेशा एक से दो क्वेश्चन रहते हैं। सीजीएल मेन में दो क्वेश्चन रहते हैं, पीटी में क्वेश्चन फिक्स है। जिस साल उठाना स्टार्ट करेगा उस साल क्वेश्चन आना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग थे कि पार्टनर होते हैं कई तरह के, तो मैथमेटिक्स में पार्टनर दो तरह के होते हैं। इनका नाम आज के डेट में देखा जाए तो एग्जाम के व्यू से अलग अलग नाम आ रहे हैं।
तो उससे नहीं घबराना है, बस भाव समझना है, भावनाओं को। बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। हम लोग अक्सर ही बातें करते रहते थे और आज भी भावनाओं को समझना है। तो पार्टनर लोग, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं दो तरह के। पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं दो तरह के। पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर। पहला पार्टनर को हम लोग कहते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को एग्जाम कभी कल का जनरली वर्किंग पार्टनर भी कहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बोले उसके भावनाओं को समझना है। जो भी चीज पढ़ना है एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। अब भूल जाना है कि ट्रिक्स या आज की डेट में क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन को फास्ट बनाना है तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ आपका माइंड शार्प होना चाहिए, न कि आपके पास ट्रिक होना चाहिए। चलिए, सबसे पहला पार्टनर को हम लोग कहते हैं एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर। अगर इसका हिंदी नेम देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार। पार्टनरशिप में पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर यानी कि वर्किंग पार्टनर। हम लोग इसे हिंदी में सक्रिय साझेदार कहते हैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो पार्टनर लोग उतार भी सकते हैं, पागलपन नहीं दिखाना है। सेकेंड पार्टनर देखिएगा ध्यान से, सेकेंड पार्टनर। सेकेंड को हम लोग कहते हैं इनएक्टिव पार्टनर। इनएक्टिव पार्टनर। ध्यान से किसी भी बात को ध्यान से समझिए। इसका नाम जनरली एग्जाम में आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, पहले भी हम बोल चुके हैं कि स्पेलिंग पे नहीं जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है जी। अगर इसका देखा जाए तो इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं असक्रिय साझेदार। ध्यान से, पार्टनरशिप तो तभी स्टार्ट होगा जब कम से कम दो पार्टनर, ना तो दो से अधिक पार्टनर रहेगा तब। तो मुद्दा ये बैठा था कि सर पार्टनर होते हैं कई तरह के। तो पार्टनर होते हैं दो तरह के, एक एक्टिव पार्टनर, एक इनएक्टिव पार्टनर। एक उसी को एक्टिव पार्टनर को हम लोग वर्किंग पार्टनर कह सकते हैं और इनएक्टिव पार्टनर को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर कह सकते हैं। वर्किंग पार्टनर का अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल समझिए। मानिए कोई बंदा अमेरिका में हो, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत पैसा, और वह आके बिहार के आरा में अपना पैसा निवेश करना चाहता है, अपने गांव में अपना पैसा निवेश करना चाहता है। तो आप लोग अपने माइंड से सोचिए, सब आदमी सोचिए जरा कि क्या वह बंदा अमेरिका से आएगा तो क्या गांव में आके अपने आप से काम करेगा? ना। उस बंदा का काम है कि हम अमेरिका में रहेंगे, यहाँ पे पैसा देंगे, पैसा से काम करवाएगा। सपोज मानिए कि वो अमेरिका में आपका दोस्त है, आप अपने गांव में है। आपका अमेरिका वाला दोस्त आपसे बोला कि देख दोस्त, कोई गांव में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आप समझिए, आप तो गांव में है, वो तो अमेरिका में है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका वाला आपका दोस्त आपके गांव में आ करके काम करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। वह अमेरिका में रहेगा, वह पैसा निवेश करेगा, आप भी पैसा निवेश करेंगे। अमेरिका वाला सिर्फ और सिर्फ पैसा निवेश किया, लेकिन आप गांव में रहेंगे तो आप पैसा निवेश करेंगे और प्लस में काम काज का देखभाल भी करेंगे। तो पार्टनर एक्टिव पार्टनर यानी कि वर्किंग पार्टनर, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा पार्टनर जो बिजनेस में पूंजी निवेश करने के साथ साथ, वैसा पार्टनर जो किसी धंधा में पूंजी निवेश करने के साथ साथ
काम काज का देखभाल भी करे, उसी पार्टनर को हम लोग कहते हैं एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर। फिर से एक बार, वैसा पार्टनर जो पूंजी निवेश करने के साथ साथ काम काज का भी देख रेख करे, काम काज में हाथ बटाए, उसी पार्टनर को हम लोग कहते हैं एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर। आते हैं नेक्स्ट, इनएक्टिव पार्टनर। आप लोग शायद अब अपने आप से समझ गए होंगे इसका डिफिनेशन। इनएक्टिव पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर वैसा पार्टनर जो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पूंजी निवेश करे, वैसा पार्टनर जो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पूंजी निवेश करे, उसी पार्टनर को हम लोग इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर का सबसे ब्रांड बात समझिएगा पागल साहब लोग, बढ़िया से ध्यान से। पार्टनरशिप का सबसे ब्रांड बात की पार्टनरशिप में पार्टनर दो तरह के होते हैं। एक वैसा पार्टनर जो पैसा लगाने के साथ साथ कामकाज को देख रेख भी करे, वह पार्टनर को हम लोग वर्किंग पार्टनर या एक्टिव पार्टनर कहते हैं। एक वैसा साझेदार जो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही लगावे, उसको उस बिजनेस के कामकाज से कोई मतलब ना रहे, उस पार्टनर को हम लोग कहते हैं इनएक्टिव पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनरशिप का थ्योरी का अगला स्टेज, सबसे ब्रांड बात। अक्सर ऐसे भी हर एक अगला बात ब्रांड बात ही होता है, आप लोग तो बहुत दिन से समझते हैं। एक सबसे ब्रांड बात हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आप लोग उतार भी सकते हैं बढ़िया से वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आप लोग सुनिए, ध्यान समझिए, बाकी हमारे हाथ में सब। यह जरूरी नहीं है कि हम क्लासे में आपको एकदम समझा सकते हैं, हम लोग वीडियो से भी एकदम नेट क्लास के जैसा ही फायदा उठाएंगे। आप लोग का काम सिर्फ और सिर्फ है कि आप लोग थोड़ा सा भारत फतह की ओर निकलिए। आप सब आदमी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, अपने गांव में दिखाइए, ग्राम उदय योजना के तहत अपने ग्रुप में डालिए। आप लोग तो पागलपन काम कर रहे हैं कि व्यूअर दे रहे हैं 1500 2000 सब्सक्राइब किए हैं अभी 550 600। आपका तो खुद टेलीग्राम पे व्यूअर है 1400 1500, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर टेलीग्राम पे से सब्सक्राइब ना करने आता है तो टेलीग्राम पे जब कोई वीडियो देखते हैं तो आपके राइट साइड में नीचे में ओपन इट लिखा रहता है, आप लोग उस ओपन इट से उसमें ओपन इट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में चले जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो भारत फतह होगा। आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। पार्टनरशिप में पार्टनर दो तरह के होते हैं, हम लोग इस बात को बखूबी समझ चुके हैं। अगला स्टेज, सबसे ब्रांड स्टेज, सबसे ब्रांड। ये आपको क्या लगता है कि अमेरिका वाला भी आप मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपया निवेश किया और हम लोग गांव से भी 5 करोड़ रुपया निवेश किए। सपोज दैट एग्जांपल लीजिए कि अगर अमेरिका वाला भी 5 करोड़ निवेश किया और हम लोग गांव से भी 5 करोड़ निवेश किए, लेकिन अमेरिका वाला तो यहाँ काम काज करने नहीं आया था, काम काज करने तो गांव वाला कर रहा था काम काज। तो आप लोग अपने मन से सोचिए सब आदमी कि जब कुछ दिन बाद लाभ का बंटवारा करना होगा तो क्या लगता है कि लाभ का बंटवारा अमेरिका और गांव वाला के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा। सोचिए अपने मन से कि अमेरिका वाला 5 करोड़ लगाया, ठीक है, तो हम भी तो लगाए हैं यहाँ पे 5 करोड़, परंतु वो तो कामकाज नहीं कर रहा था और हम लोग यहाँ कामकाज कर रहे थे। तो क्या लगता है कि लाभ का बंटवारा हम सब आदमी बराबर बराबर करेंगे? इतना भी गांव वाला बुर्बक ना होता है, नहीं पार्टनर साहब।
सबसे पार्टनरशिप का ब्रांड बात, सबसे ब्रांड, दिमाग खोल के इस बात को समझिएगा कि पार्टनरशिप में लाभ बांटने के दौरान, इस बात का ध्यान रखना है कि लाभ में से सबसे पहले एक्टिव पार्टनर यानी कि वर्किंग पार्टनर को उसके काम काज का हिस्सा दे दिया जाता है। ध्यान से, हम पूंजी का हिस्सा नहीं बोले हैं। सबसे पहले लाभ में से वर्किंग पार्टनर को उसके काम काज का हिस्सा दे दिया जाएगा। सबसे पहले पूंजी में से वर्किंग पार्टनर को जो भी इसका काम काज का मेहनत ताना होगा इसको दे दिया जाएगा। उसके बाद नोट कीजिएगा, ब्रांड मैटर है पार्टनर साहब। सबसे पहले पूंजी में से काम काज का हिस्सा एक्टिव पार्टनर को दे दिया जाएगा। उसके बाद बचे हुए लाभ को सब पार्टनर में क्वेश्चन के कहे अनुसार बांटा जाएगा। कुछ बच्चा समझता है कि पैसा वो 5 करोड़ निवेश किया, हम किए हैं 10 करोड़, तब ही बराबर कहता है अपने मन से। ऐसा नहीं होता है जी। सबसे पहले काम काज का हिस्सा एक्टिव पार्टनर को दे दिया जाएगा और उसके बाद बचे हुए लाभ को क्वेश्चन के कहे अनुसार सभी पार्टनरों में बांट दिया जाएगा। पार्टनरशिप का अभी हम लोग 2 सबसे ब्रांड बात पढ़ चुके हैं। पार्टनर 2 तरह के होते हैं, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो पैसा लगाने के साथ साथ काम काज भी करे, और स्लीपिंग पार्टनर वैसा पार्टनर जो पैसा लगाए, सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाए। सबसे पहला फैक्ट था ये। सेकेंड फैक्ट था पार्टनर लोग, सेकेंड फैक्ट था कि अगर कुछ दिन के बाद जो लाभ आएगा उस लाभ में से सबसे पहले काम काज का हिस्सा वर्किंग पार्टनर को दे दिया जाएगा, लेकिन ओनली फॉर काम काज का। सबसे पहले काम काज का हिस्सा निकाल दिया जाएगा और उसके बाद बचे हुए लाभ को सभी पार्टनरों के बीच में क्वेश्चन के कहे अनुसार बांट दिया जाएगा। आशा करते हैं आप लोग यहां तक समझे होंगे। नेक्स्ट पैटर्न पार्टनरशिप का, अभी तक के पार्टनरशिप का सबसे ब्रांड बात अभी तक के पार्टनरशिप का, सबसे ब्रांड आखिर यह बात है क्या चीज? वेट कीजिए, ब्रेक के बाद आएगा। देखिए ध्यान से, पार्टनरशिप का सबसे ब्रांड बात, पार्टनरशिप में क्वेश्चन कैसा भी पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, ध्यान देना है सिर्फ एक बात पर। अभी तक हम जितना पढ़ा है सब बेकार है, सब। इस सब चीज पे आप लोग 1% भी ध्यान मत दीजिए। पार्टनरशिप में क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, कितना भी आसान हो, अगर ध्यान देना है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर कि पार्टनरशिप में लाभ का बंटवारा कैसे होता है। नोट कीजिए अगला मैटर, सबसे ब्रांड मैटर है पार्टनर लोग, ध्यान रखिएगा सब आदमी। सबसे ब्रांड मैटर नोट कीजिए ध्यान से,
पार्टनरशिप में पूंजी, पूंजी समझते हैं ना, यानी कि धन, रुपया, मनी, नो मनी नो फन फनी, और हैव अ मनी हैव अ फन फनी। तो अभी तो आप लोगों के पास मनी होगा ना, क्योंकि लॉकडाउन में है, सबका स्थिति खराब है, तो फन फनी भी नहीं होगा। लेकिन अभी हमारे पास फन फनी है, चिंता मत कीजिए आप लोग। नो मनी नो फन फनी, हैव अ मनी हैव अ फन फनी। ध्यान रखना है पार्टनरशिप का सबसे ब्रांड मैटर, सबसे ब्रांड कि पार्टनरशिप में पूंजी, पूंजी मतलब धन, पूंजी और समय का गुणनफल। पार्टनरशिप में पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के रेशियो को दर्शाता है। सबसे ब्रांड बात, सबसे ब्रांड बात की पूंजी और समय का गुणनफल, पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के रेशियो को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आप सब आदमी को कभी भी लाभ का रेशियो निकालना हो, लाभ का कभी भी लाभ का रेशियो निकालना हो, तो आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, क्योंकि पार्टनरशिप में अक्सर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन बनते बहुत आसान है, बस बंदा के पास कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो पार्टनर लोग पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के रेशियो को शो करता है। आप लोग को रेशियो हम 10:30 बजे के बैच को नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं एकदम बेहिचक। आप लोग सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। अब तो अब स्टार्ट हो गया, अब हम लोग भारत फतह करेंगे। यहां से पार्टनरशिप में अगर भोजपुरी में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ एक बात पर। अगर भोजपुरी में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर हम कहते हैं कि कितना भी बड़ा पागल हो, कितना भी बड़ा बोथर दिमाग हो, गोबर हो, वो पार्टनरशिप का कितना भी ब्रांड क्वेश्चन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बात पर ध्यान देकर कि किसका पूंजी कितना दिन तक लगा रहा। किसका पूंजी, पूंजी मतलब पूंजी रुपया, और कितना दिन तक, दिन मतलब समय। और जब पूंजी और समय मालूम हो जाएगा तो पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के रेशियो को शो कर देगा। फिर से एक बार, अभी तक का सबसे ब्रांड बात है, सबसे ब्रांड, भोंचू से भोंचू बंदा भी इसके क्वेश्चन को बना सकता है। पार्टनरशिप में बस सिर्फ और सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि किसका पूंजी कितना दिन तक लगा रहा, किस फलाना का पूंजी कितना दिन तक लगा रहा। आप लोग बस इतना बात पकड़ लेंगे तो पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन रियल मायने में बना सकते हैं। बस किसका पूंजी कितना समय तक लगा रहा। इस बात को नोट कीजिए कि पार्टनरशिप में पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के रेशियो को शो करता है। पार्टनरशिप में पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के रेशियो को शो करता है। कुछ बंदा ऐसा होता है महाअहियात कि वो अपने दिमाग में ही बातें बैठा लेता है ना कि हमेशा लाभ का रेशियो को पूंजी और समय का गुणनफल ही शो करेगा। गलती बात है, सरासर गलत बात है। पार्टनरशिप में जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के रेशियो को शो करेगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन अपने हिसाब से वह लाभ का रेशियो दे देगा, वहां पे तो और आसान मैटर है।
जब वह अपने हिसाब से लाभ का रेशियो दे देगा तो क्या दिक्कत है, वो तो और आसान मैटर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा लाभ का रेशियो देगा वैसा हम बैठाएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना, एक बार और बोलते हैं कि पार्टनरशिप में पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के रेशियो को शो करता है। कुछ इसमें हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को बार बार बोर्ड पर शो करेंगे, उसका पहले मतलब समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या चीज है। आप लोग ऐसे भी समझते हैं, सी का हम लोग बार बार यूज करेंगे, सी का मतलब होता है कैपिटल। आप लोगों से को हम बात करते हैं आखिर कैपिटल मतलब होता क्या चीज है। राजधानी सही बात है, लेकिन कैपिटल मतलब पूंजी भी होता है। समझिएगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ही बात है। कैपिटल मतलब पूंजी, आप सुने होंगे इसका इतना कैपिटल खड़ा, इतना कैपिटल, यानी कि उसके पास इतना पूंजी है। सी से हम लोग बार बार पूंजी को डिनोट करेंगे। आप लोग तो ऐसे भी इतना तो जानबे करते हैं। पी, हम लोग पी से हमेशा हमेशा प्रॉफिट को डिनोट करेंगे, और टी से हमेशा हमेशा टाइम को डिनोट करेंगे। एक बार फिर से बोलते हैं शुरू से, पार्टनर दो तरह के होते हैं। एक वैसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ पूंजी लगावे, उस पार्टनर को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। एक वैसा पार्टनर जो पूंजी लगाने के साथ साथ काम काज भी देखे, उस पार्टनर को हम लोग वर्किंग पार्टनर कहते हैं। उसके आगे पढ़े थे कि अगर लाभ बांटना होगा तो सबसे पहले वर्किंग पार्टनर का काम करने का हिस्सा साइड में निकालकर दे दिया जाएगा। उसके बाद बचे हुए पैसा को बाकी सभी पार्टनरों में क्वेश्चन के कहे अनुसार बांट दिया जाएगा। उसके आगे पढ़े थे कि लाभ के रेशियो को हमेशा हमेशा पूंजी और समय का गुणनफल ही शो करता है। इसके आगे पढ़े हैं कि सी से हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल पूंजी को, पी से डिनोट करेंगे प्रॉफिट यानी कि लाभ को, और टी से डिनोट करेंगे हम लोग टाइम। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार भी सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैटर देखिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन में दो पार्टनर रहता है, दो पार्टनर, तो उसके लिए हम लोग एक आसान टेक्निक, ऐसे भी कुछ है ना, बस अपना दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं है ये चीज। अगर दो पार्टनर आता है, फॉर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर के लिए, तो दो पार्टनर के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। लिखने का पैटर्न खाली चेंज करेंगे, थोड़ा सा फास्ट बनेगा, और कुछ भी ना, कॉन्सेप्ट है। फार्मूला है दो पार्टनर के लिए, ध्यान रखना है जी। दो पार्टनर के लिए फार्मूला है CA गुणे TA। अभी बोर्ड पे क्या लिखा गया पागल? CA मतलब कैपिटल ऑफ A यानी कि A का पूंजी, TA मतलब टाइम ऑफ A यानी कि A का टाइम। और आप लोग बखूबी जानते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं कि CB गुणे TB, अब तो आप लोग शायद ही पार्टनर साहब लोग पढ़ सकते हैं ध्यान से। CB का मतलब है कैपिटल ऑफ B यानी कि B का पूंजी, TB का मतलब है टाइम ऑफ B यानी कि B का समय। और यहाँ पे धरती का सबसे अहियात होगा जो अभी तक नहीं समझा, क्योंकि आप लोग तो अपना गोबर वाला दिमाग यूज कर रहे हैं जी। पहले ही बता चुके हैं कि कैपिटल ऑफ A यानी कि A का पूंजी, यह पूंजी है यार, इस बात को समझो, यह पूंजी है, यह आपका समय है। और आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि पूंजी और समय का गुणनफल उसके लाभ के रेशियो को शो करता है।
यानी कि CA गुणे TA बटा में CB गुणे TB बराबर PA बटा में PB। यानी कि A का पूंजी और A का समय का गुणा करने पर A का लाभ आ जाएगा, और B का पूंजी और B के समय के गुणा करने पर B का लाभ आ जाएगा। तो दो पार्टनर के लिए यह फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि CA गुणे TA बटा में CB गुणे TB बराबर PA बटा में PB। आगे चलते हैं। बहुते के दिमाग में अब चल रहा होगा क्लास में, तो आप लोगों के पास फ्रीडम था बहुत कुछ पूछने का कि सर अब 2 से अधिक पार्टनर रहे तो क्या करेंगे। पागल, 2 पार्टनर हो चाहे 2 से अधिक हो, हम तो काम में कहीं कर रहे हैं कि उनके पूंजी और समय के गुणा कर रहे हैं। आप लोग भी यह कीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। अगर 2 से अधिक पार्टनर रहे तो कोई दिक्कत ना, अगर 2 से अधिक पार्टनर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना। सपोज दैट मानिए बहुत सारा पार्टनर, तो क्या दिक्कत है पागल। CA गुणे TA मतलब कि यहाँ पे देखिए है सिंबल, अनुपात का सिंबल है, ध्यान से। CA गुणे TA यानी कि A का पूंजी और A का समय, तो पूंजी और समय का गुणनफल। CB गुणे TB यानी कि पूंजी और समय गुणनफल। मानिए 3 गो पार्टनर हो तो क्या दिक्कत है, हम यहाँ कर लेते हैं CC यानी कैपिटल ऑफ C यानी कि C का पूंजी, और गुणे TC यानी कि टाइम ऑफ C यानी कि C का टाइम। अगर मानो एक और पार्टनर हो, एक और पार्टनर मान लीजिए पार्टनर, तो क्या दिक्कत है, CD या गुणे TD, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये सब चीज बेकार है, इस बात को याद नहीं करना है 1%। इस बात को समझना है कि अगर 2 से ज्यादा पार्टनर रहता है तो कोई दिक्कत ना, सिर्फ और सिर्फ पूंजी और समय गुणा करेंगे, पूंजी और समय गुणा करेंगे, पूंजी और समय गुणा करेंगे। उनके पूंजी और समय का गुणनफल उसके लाभ के अनुपात को, ध्यान रहे। हम जानते हैं कि आप लोग गोबर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जी। पूंजी और समय का गुणनफल उसके प्रॉफिट के रेशियो को शो कर देगा। सबसे बड़ा बात आप लोग के दिमाग में बस अगर इतना बात रहता है तो आप लोग पार्टनरशिप का कैसा भी क्वेश्चन हो बना सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसी स्टाइल से, पहले किसी भी चैप्टर का थ्योरी करेंगे। थ्योरी यहाँ पे द होता है, इसके आगे सब जिम्मेवारी हमारे पे, आप लोग चिंता मत कीजिए। हम लोग नेट क्लास के तरह अथाह क्वेश्चन के तरह बढ़ेंगे। पहले थ्योरी पढ़े, इसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 5-6 वीडियो आएगा पार्टनरशिप में। 5-6 वीडियो का मतलब कि मेरा मकसद ये ना है कि बस खाली थ्योरी पढ़ाया और आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाया छोड़ दिए। मेरा मानना है कि आज के डेट में 10 क्वेश्चन पढ़ने से किसी का दिमाग खुलने वाला नहीं है। अगर जिस बंदा का 10 क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग खुल जाएगा तो पागल, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो तो सेल्फ स्टडी करके जॉब ले लेगा। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग टेलीग्राम, हम लोग का यूट्यूब चैनल है मुंडा मैथ्स, ध्यान रखिएगा। यूट्यूब चैनल है मुंडा मैथ्स, परंतु टेलीग्राम का चैनल है मुंडा मैथमेटिक्स, जिसमें एम आपका कैपिटल में रहना चाहिए। मुंडा मैथमेटिक्स, इस बात को समझना है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। रीजन था हम लोग का टीम उतना जबरदस्त है ना कि सब कुछ बढ़िया संभाल पाए। पढ़ते हैं, कोई दिक्कत ना है, खाली पढ़ाई से मतलब है। तो आप लोग पार्टनरशिप में हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग टेलीग्राम पे पार्टनरशिप का है क्वेश्चन 100 के लमसम, बहुत सारे अपडेट क्वेश्चन आज तक का सब क्वेश्चन है, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे मतलब सब क्वेश्चन है। सब आप सबको पढ़ करके वहां टेलीग्राम पे बनाना है। वैसे भी हम टेलीग्राम पे अपने आप से जो क्वेश्चन जबरदस्त होगा उसको यहाँ पढ़ा के हम वीडियो में डाल देंगे। हम लोग आराम से पढ़ते हैं और ऐसा पढ़ते हैं कि एक बार में फतह करता है। ठीक है पार्टनर लोग, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए। लगता है कि आप लोग सब दोस्ती भुला गए हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।